आदेश आदेश जय गिरनारी। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो आज हम बात करेंगे एक समर्पण भाव की, कि हम ये माने, ये समझे कि सब कुछ ईश्वर का है। यहाँ चारों ओर वही वो है, एक ही तत्व है चारों ओर, हमारे अंदर भी वो बाहर भी वो। तो हम ऐसे कैसे मान पाएंगे, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हम ये हृदय से स्वीकार करेंगे कि सब उसका है, उसके बारे में बात करेंगे आज। सब उसका है, धूप भी उसकी, छाँव भी उसकी, दुख भी उसका, सुख भी उसका, जीवन भी उसका दिया हुआ, मृत्यु भी उसकी दी हुई। जब सब उसका है तो अनायास संभव सध जाता है। सच्ची साधना समझ का प्रतिफल है। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ साधना है, हमें साधना करनी है, कुछ सिद्धि पानी है, कुछ साधना है, तो सच्ची साधना किसे कहते हैं? संभव को, कि हमारे अंदर ये समझ हो कि सब कुछ ईश्वर का है और हम उसे एक नज़रिए से देख पाए। सुख आए तब भी हम ऐसे ही समानता से उसे स्वीकार कर सके, और दुख आए तब भी हम ऐसे ही सहजता से उसे स्वीकार कर सके। हमारे लिए कोई फर्क न हो कि ये सुख है कि ये दुख है, ये धूप है कि ये छाँव है। जब ये फर्क मिट जाता है तब संभाव आ जाता है, और जब संभाव आ गया तो यही समझ का फल है हमारा। हम समझे कि ना समझे, पर सत्य तो यही है कि सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, सब कुछ उसका है। ये हम फिर माने कि न माने, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्य बात है। तो कोई कुछ साधना है तो संभाव को साधो। जो कहते हैं ना कि संत तो हर सुख दुख से परे हो गए हैं, तो परे होना मतलब क्या है? यही है कि उनमें संभाव आ गया है। अब सुख है या दुख है, उनके अंदर कोई अलग भाव नहीं है। सुख में भी ऐसी ही स्थिरता है और दुख में भी ऐसी ही स्थिरता है। सुख भी स्वीकार्य, दुख भी स्वीकार्य, कोई फर्क नहीं। इसे कहते हैं सुख दुख से परे। संभाव साधोगे किसी प्रक्रिया से तो ऊपर ऊपर रहेगा। साधा हुआ कभी भीतर नहीं जाता, साधा हुआ ऊपर रह जाता है। अगर हम जोर ज़बरदस्ती से ये संभाव साधने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे अंतःकरण की समझ नहीं होगी, ये ऊपर ऊपर की एक परत होगी। जैसे हमारे मन पर ये परतें पड़ी हुई है ना, ऐसी ही एक परत और पड़ जाएगी उस पे। जो हम ज़बरदस्ती साधते हैं उसका प्रतिफल हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ये तो हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि हम ईश्वरीय शक्ति को हम कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम कैसे रह पाते हैं, ये स्वयं का अवलोकन है। ये कोई साधने से नहीं होगा। साधा हुआ परत पर होता है, बाहरी परत पर अंतस्थल नहीं छुपाता उससे।
अंतस्थल तो तभी छूता है जब तुम समझो। साधना की बात नहीं है, समझने की बात है। बस समझो कि सब उसका है। ये समझने के लिए हमें पता तो है ही कि सब ईश्वर का है, पर हम ये मान नहीं पाते। सुख आता है तो लोग मान लेते हैं कि ये मेरे परिश्रम का, मेरे नसीब का, ये सुख मेरा है। दुख आता है तो लोग क्या कहते हैं, ये ईश्वर ने दिया हुआ दुख है। कितना भेद करते हैं, तो संभव कहाँ से आएगा? तो जो हम जबरदस्ती साधते हैं, ऐसे कि कोई बच्चा, कोई हठी बच्चा है, समझ नहीं रहा है, पर उसे हम जबरदस्ती मार के पीट के उसे अपनी कही बात मना लेते हैं, तो वो बच्चा हमारी बात को दिल से, अंतःकरण से मानता नहीं है। वो सिर्फ मार की बीक से, ऊपर ऊपर से जो हमने कहा वो उसने कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कही हुई बात उस बच्चे ने अपने अंतःकरण से उनका स्वीकार किया। ये स्वीकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें खुद में ही समझ नहीं है। जिसमें समझ होती है उसको कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं होती। तो ये बाहरी पर्थ है जो हम जबरदस्ती से करवाया, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये हमने कहा और उसने कर दिया, ये 2 पल की बात है। तीसरे ही पल वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये बात उसे अंदर तक नहीं गई है। ये बाहरी परत है। साधना की बात नहीं है, समझने की बात है। बस समझो कि सब उसका है। हम आसानी से कह तो देते हैं कि सब ईश्वर का ही है ना, पर अगर ईश्वर भी आके हमसे कुछ मांग ले कि तुम्हारा ये सब कुछ मुझे दे दो, तो कोई भी होगा तुरंत ही मन में आएगा कि सब कुछ दे दूंगा तो ये सब तो मेरा है, मेरे लिए क्या बचेगा। तो इंसान ईश्वर को अंदर से स्वीकार ही नहीं कर पाता है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता, वो मान नहीं पाता। कि वो सिर्फ कह पाता है ऊपर ऊपर से कि सब ईश्वर का है, पर वही ईश्वर अगर हमारा सब कुछ लेने आए तो तुरंत मन में आएगा कि ये सब तो मेरा है। तो ये समझने की बात है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा तो यहाँ शरीर भी मेरा नहीं है, वो भी ईश्वर ने दिया है, और उसी की मर्जी से ये शरीर भी एक दिन खाक हो जाएगा। क्या हम हमारी मर्जी से मेरा 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 करते हैं, पर क्या हम अपनी मर्जी से एक सांस भी, जब ईश्वर को नहीं देनी है, वो क्षण को हमारी मृत्यु होनी है, तो क्या हम एक सांस भी और ले पाते हैं क्या अपनी मर्जी से? नहीं ना। तो क्या है हमारा? हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो ये बात को समझने की जरूरत है, साधने की जरूरत नहीं है इसमें। साधना क्या है? साधने साधने का तो मतलब है कि दुख आए अकड़ कर खड़े रहे, कि नहीं प्रभावित होगे, गुजर जाएंगे अप्रभावित, आंदोलित नहीं होगे। यह तो अकड़ ले आएगा, यह साधना नहीं होगी। इससे अहंकार और मजबूत हो जाएगा, इससे तुम पिघलोगे नहीं, इससे तो तुम और जम जाओगे और पत्थर हो जाओगे। जैसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपनी जिद के कारण करते हैं कि मुझे ये साधना है, तो वो अपने अपने आप से ज़बरदस्ती करने लगता है, अपने आप से कठोरता सभर जीवन को कठोरता की ओर ले जाता है, भर देता है, तो वो धीरे धीरे पत्थर होने लगता है। उस साधक को ऐसा लगता है कि मैं इसे साधना चाहता हूँ, कि कोई भी दुख आया मैं नहीं देखूंगा उस दुख की ओर, और वो अकड़ के अपने आप को जबरदस्ती रोक के
ये ऊपर ऊपर से बोलेगा नहीं, ये दुख को मुझे दुख नहीं लगाना है, ये दुख को मुझे दुख नहीं लगाना है, तो वो एक बात पे ठहर जाएगा। पर दुख आया है तो सोच के उसका समाधान भी आएगा। हर दुख का कोई ना कोई समाधान होता है, पर उसकी ओर फिर नज़र नहीं जाएगी, क्योंकि उसे एक ही पट्टी दिमाग पर चढ़ गई है कि मुझे इस दुख को साधना है। अब मैं आंदोलित नहीं होगा, अब मेरे दिल में कोई कंपन नहीं होगी। तो धीरे धीरे वो दिल प्रेम से भरा हुआ नहीं रहता, वो दिल पत्थर हो जाता है। फिर पत्थर दिल से क्या सधेगा, कैसे प्रेम कर पाएगा ईश्वर को, कैसे कुछ समझ पाएगा। फिर जीवन में जरा भी रस नहीं रह जाता, जीवन में संगीत की संभावना ही नष्ट हो जाती है, और चले हैं परम संगीत को खोजने। और फिर जीवन में तुम कोई काव्य न पाओगे, रूखा सूखा हो जाता है जीवन। क्यों? साधने के कारण हम अपने आप से ज़बरदस्ती करते हैं, इससे फिर हमें हमारा जीवन अच्छा नहीं लगता। हम अपने ही जीवन को कठोर बना लेते हैं, पत्थर जैसा। फिर वहाँ फूल कैसे खिलेंगे? वो परमात्मा, वो तो परम आनंद है, परम संगीत है। जब हमारे हृदय में उनके प्रति कोई गीत नहीं उठता, कोई संगीत नहीं बजता, तो उस परम संगीत को हम कैसे जान पाएंगे? पर जो पत्थर हो गया है जो हृदय, उसमें काव्य कहाँ से जन्म लेगा, उसे संगीत कहाँ से सुनाई देगा? तो वो परम संगीत की खोज कैसे कर पाएगा? उसका पूरा जीवन एक रूखा सूखा हो जाता है, जिनमें न कोई रंग है, न कोई संगीत है, न काव्य है, न मधुरता है, न सुवास है। खुद को पत्थर बना लेता है। फिर उसके जीवन में वो मीठा जल जैसे बहता है ना, नदी का मीठा जल, कल कल आवाज से वो मधुर संगीत हमारे कानों में कभी हम नहीं सुन पाएंगे। तो क्या करें? कांटे की सेज बना लेंगे, उस पर लेट जाएंगे, क्योंकि कष्ट को साधना है। जब कोई साधक ऐसे होते हैं कि मुझे कष्ट को साधना है, कि मैं कुछ भी कर लूँ तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, तो कांटे की सेज बना लेगा, उन पे सो जाएगा, अपने जीवन को कष्ट से भर भर देगा। वो कष्ट से मिलेगा क्या? कांटों की सेज पर सोते हो तो शरीर को कष्ट होगा, ये तुम सहजता से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्यों अड़े हो? किसके साथ जिद कर रहे हो? और क्यों साधना है कुछ भी, जब परमात्मा इतनी सहजता से हमें प्राप्त है, तो क्यों हम कठिन रास्ता चुनते हैं? क्यों अपने आप को इतना पत्थर बना देते हैं? शरीर को कांटे चुभेंगे तो वो उसकी ओर देखेगा नहीं, क्योंकि उसे वो साधना है। शरीर को तो लगेगा ही, पर वो मानेगा नहीं। जैसे नहीं मान पाता ना कि ईश्वर तो हमारे ही अंदर है, वैसे ही वो मानेगा नहीं, वो हट करेगा कि कांटों की सेज पर भी मैं ऐसे ही सोऊंगा जैसे नरम गद्दे पर सो रहा हूँ। पर दोनों में भेद क्यों करते हो? कांटों की सेज हो या नरम गद्दा हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम में संभाव है तो फर्क क्या पड़ता है? फिर वो कांटा हो या गद्दा।
तो क्या करें, कांटे की सेज बना लेंगे, उस पर लेट जाएंगे, क्योंकि कष्ट को साधना है, संभाव रखना है। कांटे की सेज हो तो भी वैसे ही सोएंगे जैसे कि सुंदरतम पलंग पर सोते हैं, मगर ये साधना सच्ची न हुई। साधना में तो सहजता होनी चाहिए। इस शरीर को, मन को कष्ट देकर क्या पाओगे? जीवन अगर सत्य की खोज है तो फिर सुख और दुख दोनों समान रूप से स्वीकार हो जाते हैं। फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती, सब उसका है। ये जानो तो संभाव आ ही जाएगा। हमें ये सिर्फ समझना है कि जीवन में सुख हो, दुख हो, धूप हो, छाँव हो, कष्ट हो, आनंद हो, कांटों की सेज हो या नरम गद्दा हो, इससे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें हमको कोई भेद कर ही नहीं पाते। ऐसा संभाव साधना है। शरीर को कष्ट दे के संभाव नहीं साध पाएंगे। शरीर को कष्ट देंगे, जबरदस्ती करेंगे उनके साथ, तो वो दर्द शरीर को तो उठेगा ही वो दर्द, पर हम मन को और कठोर बना देंगे कि नहीं, मैं कांटों की सेज पर नहीं सो रहा हूँ, मैं तो नरम गद्दे पे सो रहा हूँ। पर ऐसा क्यों मानना है? मानना ही है तो ऐसा मानो ना कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, पर हमें उसे देखना है, इस शरीर के माध्यम से देखना है। शरीर और मन ये तो हम है ही नहीं, फिर जो हम है नहीं वो एक दिन मिट जाना है, उसे हम कष्ट क्यों दे रहे हैं? इससे कुछ भी नहीं सधेगा, सधेगा हमारी समझ से। जब ये समझ आएगी तो ही संभव आएगा। जीवन में अगर सत्य की खोज करनी है तो सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। फिर क्या अड़चन है जीवन में? अड़चन सिर्फ दुख से ही होता है ना, कि दुख क्यों आया। तो सुख आए कि दुख आए, दोनों को स्वीकार कर लो। करना क्या है? सिर्फ स्वीकार भाव को अपनाना है। जो भी जिस क्षण हमारे सामने आ जाता है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी जिंदगी कष्ट से भरी हुई है तो उसे स्वीकार कर लो कि हाँ, अभी हालात ऐसे हैं, पर उस हालात से निकलने की कोशिश करो, परिश्रम करो, उनका समाधान ढूंढो, पर दुखी मत हो। साधना है तो ये साधना चाहिए कि सुख दुख एक समान लगे, तो फिर जीवन का कोई भी कष्ट हमें दुख पहुंचा ही नहीं सकता। कष्ट को साधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों साधना है कष्ट को? साधना है तो समझ को साधो, समझ को पाओ कि हकीकत में, वास्तव में हमें क्या करना है, परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा, उस दिव्य ज्योति का हमें कहाँ दर्शन होगा और कैसे होगा, ये समझो। अंतर्मुखी बन जाएंगे तो सब सहजता से हो जाएगा, पर सहजता को ही कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। पता नहीं इंसान को सहजता से, सुगमता से ईश्वर प्राप्त है, फिर भी उसे क्यों नहीं प्राप्त करना है, क्यों नहीं उनके दर्शन करने हैं, क्यों कांटों भरी राह पे चलना है, जब वो फूलों वाली गलियों में मिल जाएगा, जब वो फूलों की सुगंध में मिल जाएगा, ये पवन की सरसराहट में मिल जाएगा, इस सूरज की किरणों में मिल जाएगा, इस चंद्रमा की शीतलता में मिल जाएगा। कहाँ नहीं मिलता ईश्वर, कहाँ नहीं है वो। झरनों में मिल जाएगा, नदियों की कलकल आवाज से जो जल बहता है उनमें मिल जाएगा।
समुद्र की लहरों में मिल जाएगा, नदी, पहाड़, वृक्ष, हरियाली, प्रकृति में मिल जाएगा। कहाँ नहीं है परमात्मा? फिर इस शरीर को जला के, इसे कष्ट करके, कांटे चुभाओगे, क्या प्राप्त होगा? ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है, वो प्राप्त हुआ ही है। वो कहाँ नहीं है? नज़र उठा के नज़र भर से देखो तो सही कि वो कहाँ नहीं है। हर सुर में, हर संगीत में, हमारे शब्द में वो ही वो तो है। वो कहाँ नहीं है? हम उसे कहाँ ढूंढने जाए? कांटों में ढूंढते हैं क्या उसे? वो भी कांटे इस शरीर को चुभाते हैं। चारों ओर अग्नि कर कर शरीर को जलाते हो। क्यों खुद को तड़पाते हो? शरीर को मत तड़पाओ, अपने अंदर की तड़प को जगाओ। परमात्मा से मिलन की तड़प को अंदर से जगाओ, हृदय से, गहराई से जगाओ। शरीर को मत तड़पाओ, हृदय में तड़प को जगाओ, परमात्मा से मिलन की तड़प जगाओ, तो वो मिल जाएगा। वो कहाँ दूर है? वो हमारे ही अंदर है। सारे तीर्थ हमारे अंदर है। तीर्थों में ईश्वर है, वही ईश्वर सारे पावन तीर्थ के साथ हमारे ही अंदर विराजमान है। अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, हर जगह पे वो ही वो है। हम उनके, वो हमारे। और धीरे धीरे समझ आएगा कि हम तो एक ही है, हम तो कभी इनसे अलग हुए ही नहीं। ईश्वर तो आज भी हमसे अलग नहीं हुए, हम उनसे अलग हो गए हैं। तो फिर से जुड़ जाओ, एक हो जाओ। वो होगा हमारी अंदर की तड़प से। तो शरीर को मत तड़पाओ, अंदर की तड़प को जगाओ। शरीर को मत जलाओ, हमारे दोषों को जला दो। मन को निर्मल बना दो। हृदय में परमात्मा उतर जाएगा, वो संगीत उतर जाएगा, वो नृत्य उतर जाएगा। हर कली में, हर शाख में, हर फूल में, हर डाल में वो ही वो झूम रहा है आनंद से। देखो तो सही नजर भर के कि वो कहाँ नहीं है। इस तारों में, आकाश में, इस धरती में, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों में वो ही वो तो समाया हुआ है हर जगह। तो शरीर को कष्ट मत दो, समझो कि सत्य क्या है, ईश्वर हमें कैसे प्राप्त होगा। समझो ये शरीर हमारा नहीं है, ईश्वर ने ही दिया हुआ है। जब इन पे हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, तो हमें कष्ट देने का अधिकार भी नहीं है। जबरदस्ती मन को क्यों कष्ट दे रहे हो? मन को अपने ही अंदर उतारो, वापस लाओ। वो जहाँ जहाँ भटक कर दूर जाता है हमसे, उसे वापस ले आओ, अपने अंदर ले आओ। उसे अपना घर दिखाओ कि परमात्मा यहाँ है। उन दिव्य ज्योति का दर्शन पाओ। धूप छां है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ न आए। कभी कभी नंदन कुसुमों से भर जाती है मेरी झोली, कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है क्रूर ठिठोली। इसीलिए तो बिलख बिलख कर कहती हूँ मैं,
बेरी है या मित हमारा, गले लगाए या ठुकराए बाज न आए। धूप छाह है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ न आए। मुखरित हो जाता है अपने में, कभी कभी तो सुनापन भी, और कभी तो भरे जगत में पास न रहता अपना मन भी। इसीलिए तो सिसक सिसक कर कहती हूँ, मौज कहूँ या इसे किनारा, कभी डुबाए पार लगाए आस जगाए। धूप छाह है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ न आए। कभी कल्पना के धागों में बंध जाते हैं क्षण न जाने, कभी नयन के यमुना जल में बह जाते हैं घर पहचाने। इसीलिए तो तड़प तड़प कर कहती हूँ मैं, है कैसा अनमोल सहारा, दीप बुझाए स्वप्न सजाए नींद न आए। धूप छां है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ न आए। तो यह हंसना और रोना क्या है? दोनों एक समान है। कभी हम हमारे ईश्वर के लिए, हमारे प्रियतम के लिए, हमारे अंदर से हम आनंदित हो जाते हैं, हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, और कभी हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हम रो देते हैं। तो ये हम हमारे इष्ट के लिए कर रहे हैं, कर नहीं रहे, ये स्वयं हो जाता है। मुखरित हो जाता है अपने में, कभी कभी तो सुनापन भी। कभी कभी ये दशा, स्थिति आ जाती है कि हमें खुद को ऐसा लगने लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, एक सुनापन व्याप्त हो जाता है हमारे अंदर। तो यही सुनेपन में हम पा जाते हैं ईश्वर को। जैसे सुबह होने से पहले रात गहरी काली हो जाती है, वैसे ही उस परम ज्योति का दर्शन हमें करना हो तो हमारे अंदर पहले सुनापन आएगा, एकदम रिक्तता। क्योंकि हमारे अंदर रिक्तता, सुनापन आएगा तभी तो वो हमें दिख पाएगा। जब तक ये परतें ऊपर चढ़ी है, जब तक हम अंदर से भरे पड़े हैं, तब तक तो ईश्वर की झांकी हम कैसे देख पाएंगे। तो जब ये सुनापन आएगा, जब रिक्तता होगी हमारे अंदर, तो ईश्वर पूरा उतर जाएगा अंदर, और हम उसे ऐसे ही देख पाएंगे जैसे आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रही हूँ, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख रही है। जैसे विवेकानंद जी वो सारे साधु महात्माओं संतों से पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? कोई जवाब से, किसी के जवाब से विवेकानंद जी को तृप्ति नहीं हुई थी। पर जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और विवेकानंद जी ने यही प्रश्न उनसे कहा कि आपने ईश्वर को देखा है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, तुमको देखना है? मैं तो ईश्वर को उसी भांति देख रहा हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। तो जब हमारे अंदर रिक्तता आएगी, हमारे अंदर, और कोई सब निकल जाएगा, जो ये परत हम लगाए बैठे हैं वो सब निकल जाएगी, तो पूरा ईश्वर हमें दिखाई देने लगेगा। फिर आँख बंद करे तब भी हमारे अंदर वो दिखेगा, आँख खोले तो बाहर भी वही देखेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखती है, ऐसे ही वो नजर आएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस फिर विवेकानंद जी उन्हीं को अपना गुरु बनाते हैं, और वो सबको पता है छोटी सी उम्र में कितना कुछ कर गए, कितना कुछ। वो कर्मयोगी थे, छोटी सी उम्र में कितना ज्ञान अर्जित किया। तो क्या ईश्वर ने विवेकानंद में कोई अलग बुद्धि दी थी क्या?
बुद्धि सबकी एक है, पर ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो उस बुद्धि से उसे करना क्या है, सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। तो कभी कल्पना के धागों में बंध जाते हैं क्षण अनजाने, कभी नयन के यमुना जल में बह जाते हैं घर पहचाने। कभी कभी ऐसी क्षण आती है हमारे जीवन में, हम ऐसे ही रो देते हैं, बात कुछ नहीं होती, पर हम पूरे बह जाते हैं। तो बहना जरूरी है, पर कहाँ? जहाँ ईश्वर रूपी संगीत से हम भर जाए, तो उस सुर के साथ बह जाओ, देखो कितना आनंद प्राप्त होगा। जैसे पवित्र गंगा यमुना का जल, ऐसे ही पावनता हम महसूस करेंगे, अनुभूति करेंगे अपने आप में, उतनी ही पावनता का अनुभव करेंगे। तो बस समझ को जगाओ, ईश्वर को कष्ट के रास्तों से मत ढूंढो, वो प्राप्त भी नहीं होगा उससे, सिर्फ शरीर को कष्ट होगा, जो शरीर पे हमारा अधिकार भी नहीं है। ये शरीर भी परमात्मा ने दिया है, जब उसकी वो ले लेगा, जब हमारा समय पूरा होगा वो ले लेगा वापस। तो ये हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या अधिकार है किसी को कष्ट देने के। तो सच्ची समझ को पाओ कि करना क्या है। ईश्वर आनंददाता है और सब कुछ ईश्वर का है, यहाँ सब कुछ ईश्वर का है। समानता को पाओ, समान भाव रखो, सुख हो या दुख हो समानता से जी पाए, सुख में सुख ना लगे, दुख में दुख ना लगे, एक ही भाव हो मन में समानता का। तब हमारे जिंदगी से सारे दुख गिर जाएंगे, मिट जाएंगे और हम आनंद का ही रूप बन जाएंगे। और जब हम खुद आनंद का रूप बन जाएंगे, तब वो आनंददाता हमें गले से लगा लेगा, क्योंकि ईश्वर तो आनंददायी है, परम आनंददायी है। जब हम अपने आप को एक आनंद रूप बना लेंगे, तो उन आनंददाता से हम एक रूप हो जाएंगे। तो बस आज इतना ही। जय गिरनारी, आदेश आदेश। जय गुरुदेव।